अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ाता हूँ विच इज़ फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरीज। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों के जीसी के एग्ज़ाम में भी आया है ये। तो हाउ द फ्लूइड इज़ एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरीज, यानी कैपिलरी में कैसे फ्लूइड अंदर बाहर जाता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग को होना चाहिए वो ये है कि कैपिलरी का जो अंदर फ्लूइड होता है उसे कैपिलरी का फ्लूइड कहते हैं, और जो बाहर फ्लूइड होता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड कहलाता है। तो कैपिलरी के अंदर जौन सा प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। और जो कैपिलरी का अंदर जो प्रोटीन की वजह से प्रेशर होता है वो कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, कि जो नॉर्मली ब्लड की वजह से प्रेशर हो, और जो इंटरस्टिशियल में प्रोटीन की वजह से प्रेशर होता है दैट इज़ द इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर। तो नॉर्मली यहाँ हमेशा ऑलवेज देयर इज़ अ नेट फिल्ट्रेशन एंड नेट एब्जॉर्प्शन होती रहती है। फ्लूइड से ज़्यादातर पॉजिटिवली फिल्ट्रेशन होती है, यानी फ्लूइड बाहर जाता है, ठीक है, जो कैपिलरी से आउट ऑफ द इंटरस्टिशियम। अब ये एक हाथ कांस्टेंट मकदार में ही रहता है, इससे ज़्यादा ना आगे जाता है ना पीछे ना ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो हियर इज़ अ इक्वेशन, एक इक्वेशन है which is JVKFPCP minus PI minus oncotic यानी C and oncotic I, यानी इंटरस्टिशियम हाइड्रोस्टैटिक एंड इंटरस्टिशियम कैपिलरी, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम आप लोग का एक टेस्ट भी आ सकता है और आप लोग का एग्ज़ाम भी आ सकता है। तो इसके ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे कि हाउ विल वी फ्लूइड के हम मालूम करें कि फ्लूइड आए नेट एब्जॉर्ब हुआ है या नेट ड्रॉन हुआ है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है फ्लूइड आउट ऑफ द आउट किया है आउट ऑफ द कैपिलरी, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है फ्लूइड इनटू द कैपिलरी गया है, ठीक है। तो इसमें जो पी है, जो पी सी है, जैसे नाम से ही ज़्यादा है ज़ाहिर है ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा फ्लूइड को आउट करता है कैपिलरी से, ठीक है। तो हम आर्टरीज और वेन्स का दोनों का मालूम कर सकते हैं। इसके बाद पी आई है, ये इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यानी जो ये वो प्रेशर है जो कि बाहर इंटरस्टिशियल सेल के बाहर पड़ा हुआ है, ये कैपिलरी के बाहर पड़ा हुआ है, जो कि अपोजिस करता है फिल्ट्रेशन को, ये फिल्ट्रेशन को प्रोसेस करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। इसके अलावा जौन सा है, जो थर्ड वन है हमारे पास कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर है। कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर भी फिल्ट्रेशन को अपोजिस करता है, यानी इट मीन्स दैट जो इंटरस्टिशियम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर है वो दोनों अपोजिस करेंगे फिल्ट्रेशन को, यानी फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। यानी फिल्ट्रेशन का मतलब यानी कैपिलरी से आउट ऑफ इनटू द इंस्टीट्यूशन, जबकि जो ऑनकोटिक प्रेशर है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है वो फेवर्स करेगा फिल्ट्रेशन को। ऑनकोटिक प्रेशर आता कहाँ से है? ऑनकोटिक प्रेशर हमारी प्रोटीन्स हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुमिन है, यही ऑनकोटिक प्रेशर हमारा मेंटेन करती हैं। तो अगर ये ऑनकोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक मेंटेन ना हो तो हमारी कैपिलरी में जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है इट विल नॉट फ्लो। देयर मैनी कंडीशन दैट इंक्रीज द फिल्ट्रेशन। वन ऑफ द एग्जांपल इज़ कैपिलरी फिल्ट्रेशन कैसे इंक्रीज़ होती है। तो जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज आर्टीरियल और वीनस प्रेशर। अगर इंटीरियर आर्टीरियल यानी ब्लड प्रेशर, इन द केस ऑफ ब्लड प्रेशर देयर इज इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ऑनकोटिक प्रेशर है जो इंस्टीट्यूशन का है, जो ऑनकोटिक इंस्टीट्यूशन वो इनएडिक्वेट लिम्फेटिक फंक्शन है। इनएडिक्वेट लिम्फेटिक यानी लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि लिम्फेटिक्स जो उनसे जिनकी टांगें मोटी होती हैं और बड़ी फूली भी होती हैं जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं, तो उसमें भी
लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो अगर इंक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर हो जाए इंटरस्टिशियम का, तो इसकी वन ऑफ द कॉज है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। और डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर कैपिलरीज का, यानी कैपिलरीज के अंदर अगर प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो प्रोटीन कंसंट्रेशन किस में कम हो जाएगी, आप लोगों को पता है प्रोटीन कंसंट्रेशन लीवर की डिजीज़ अगर हो जाए तो उसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है फ्लूइड सारे का सारा जो सा है बाहर आना शुरू हो जाएगा और एटीमा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग का इतना काफ़ी है। होप यू find it good.